इस समय हम महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीएमसी का चुनाव चल रहा है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, नगर सेवक प्रत्याशी हैं सर। जिस तरीके से ओवैसी और बीजेपी का गठबंधन है, क्या आपको लगता है कि मुसलमान वोट बीजेपी को भी पड़ सकता है कुछ परसेंट? बीजेपी को मुसलमान 0% वोट पड़ेगा, 0%। और एमआईएम को जी जी, उसको भी 0% पड़ेगा। क्या उनके बीजेपी से जाने से कुछ फायदा नहीं होगा बीजेपी को? वो तो पहले से भी बीजेपी में ना, एमआईएम है जो। क्या जो राहुल गांधी कहते हैं बी टीम है, क्या वो सही कहते हैं? 110% सही है। राहुल गांधी नहीं करते, ये हमारे अखिलेश यादव जी भी कहते हैं। ये हमारे अखिलेश यादव भी कहते हैं कि ये बी टीम है। जी जी, हमारे यहाँ अबू आसिम आजमी, महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी साहब है जो अध्यक्ष है एमएलए, उनकी सीटों पे एमआईएम लड़ाई। जहाँ जहाँ मुस्लिम सीट है, जहाँ आसिम भाई का गढ़ है, जीत की सीट है। कांग्रेस की सीट या अदर सीट पे नहीं लड़ाई। क्यों नहीं लड़ाई? जो आपके क्षेत्र में कमियां हैं, आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं? आपका चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? मेरे क्षेत्र में कमी ही कमी है, कोई काम ही नहीं हुआ है। जितना काम बिना नगर सेवक एमएलए एमपी रहने मतलब नहीं रहने के बाद जो एक मैं कार्य करता हूँ, समाजवादी पार्टी का लीडर नहीं हूँ मैं, जी जी, कार्य करता हूँ। लोग मुझे लीडर बोलते हैं, लेकिन मैं लीडर समझता नहीं हूँ, मैं कार्य करता हूँ। मैं एक बार और लड़ा, गोरेगांव से अच्छा लड़ा, जी जी, हारा, किसी हार जीत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन काम जो हम लोग जमीन पे करते हैं वो कोई कैंडिडेट नहीं किया। 8 साल 9 साल इलेक्शन का हो गया है, लोग आए, लड़े, जीते, जाके घर पे। ये लोग सेलिब्रिटी लोग, एक्टर होते हैं ना, एक्टर, फिल्म एक्टर। ये लोग फिल्म एक्टर है। जब इलेक्शन आता है, आते हैं, पैसा लेके आते हैं, खूब खर्चा करते हैं, हारेंगे जीतेंगे, घर पे चले जाएंगे। आप मुझे एक मेरा नंबर लो, आप पड़ोस में ही रहते कहीं गोरेगांव में, मुझे कभी भी फोन करो। मैं आपको अगर कोई मेरे पर्सनल मतलब प्रॉब्लम रहा, उसके बिना मैं हमेशा आप सबका फोन उठाता हूँ। जितने कैंडिडेट है, आप उन लोगों को फोन अभी करो और बाद में करना, आपको मालूम पड़ जाएगा। जिस तमाम लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना रिक्शा लगाए हैं कि बिजली के लिए, पानी के लिए, रोड के लिए मुझे वोट करिए। तमाम लोग अपने तरीके से वोट मांग रहे हैं। आपका वोट मांगने का क्या शब्द है? जिस तरीके से आप गलियारों में जा जाके, रोडों के चाल में जा जाके अब वोट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बता रहे हैं आप? अखिलेश यादव को किस नजर से देखते हैं और अखिलेश यादव के बारे में क्या बताते हैं आप? मुलायम सिंह यादव जी, जी लड़के अखिलेश यादव जी जी, इनको पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान है। उन्होंने महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब को बोले है कि आप हक के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जात और समाज है, आप उनके लिए आवाज उठाओ। आवाज उठा के आप हक के लिए लड़ाई करो। आप नगर सेवक प्रत्याशी हैं, वार्ड संख्या 62। आपके समाजवादी पार्टी ने विश्वास किया है, अब्बू आजमी ने विश्वास किया, आपको टिकट दिए हैं। आपको क्या अनुमान लग रहा है जिस तरीके से आप क्षेत्र में जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है? अबू आसिम आजमी साहब जो है ना, मुझे टिकट दिया और लोग मांगे थे, जी जी, बहुत कुछ दे लेके, फंड चंदा सब। लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने बोले हैं कि ये जो गब्बर हमारा कैंडिडेट है, जी जी, ये कैंडिडेट है, इंशाल्लाह जीतेगा या तो सीखेगा। दो में से एक तो होगा, या तो जीतेगा या तो सीखेगा। लेकिन आप ऑलरेडी 8 साल 9 साल पहले एक बार सीखे हुए हैं प्रत्याशी, तो आपको जजमेंट है खुद कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और क्या लोगों के बीच में बोला जाता है कि बहुत लोग हैं, नया कैंडिडेट है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से अगली बार समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ो। लेकिन 9 साल पहले, 8 साल पहले बात दूसरा था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, टिकट की मांगे हैं कि हमें टिकट दीजिए, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी इस समय महाराष्ट्र में लोगों का नीड बोले तो हैरान हो गया है। समाजवादी पार्टी का मैं आप मेरे काम के लिए बोल रहे हैं। मैं जो लड़ा, हारा जीता ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मैं उसके बाद पहले भी काम करता, कंटिन्यू काम किया, जमीन पे काम किया। जो नगर सेवक एमएलए काम नहीं करते, वो मैंने जमीन पे काम किया, अपना जेब से पैसा लगा के 15 लाख 20 लाख रुपया साल का लोगों को चंदा बांटना, ये करना, ये प्रोग्राम करना। मेरा 15 अगस्त बहुत सा प्रोग्राम है और जमीन पे रह के काम किया। और जब पब्लिक ने 24 घंटा फोन मारी, जब मैंने उठाया,
लोगों के जैसा मैं कंप्लेन नहीं किया, ना घर की, ना गाले की, ना बिल्डर की। कभी 1 रुपया किसी बिल्डर से लेके किसी से चंदा नहीं मांगा। सिर्फ लोगों का मैंने काम किया और लोगों को काम करके दिखाया। बारिश हो 26 जुलाई से, उस टाइम मैं छोटा था, तब से हम लोग बारिश में, गटर में, इधर रोड का काम हुआ। जी कैसा रोड का काम हुआ? स्टेट गवर्नमेंट जो चौड़ा करने का, जी जी लेकिन जितना हमारे से हुआ, गटर नाले का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। इतने नगर सेवक लोग आए और हम लोग करने जाते हैं ना, तो बीएमसी वाले को पावर देख बोल के रखे, डरा के रखे। उन लोग का पावर है ना, नगर सेवक है ना, जी जी कि जो भी काम होता है हमसे पूछ के करना, क्योंकि उनको करना नहीं है और हम लोग उसको पर्सनली करते। जितना होता है करते, वो अच्छाई हो हमारी, बुराई हो हम करते। जोगेश्वरी का तबेला बहुत फेमस था। जी ये आगे जोगेश्वरी है, जी उसका जी तबेला बहुत फेमस था। इधर उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा ना, उत्तर भारतीय हिंदू और मुस्लिम, ये सबसे ज्यादा हमारे ये जोगेश्वरी में है। और यूपी का जो हर मतलब यूपी का जो आदमी है ना, बहुत जी जी मेहनती होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। लगेगा भी नहीं। कहीं न कहीं जहाँ महाराष्ट्र में, यूपी, बिहार से लोग आके खाली वोट देते थे, हाँ, लड़ने की हैसियत नहीं नहीं थी। थी। कहीं न कहीं अब चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका मेहनत ये किस और जज्बात ये है। किसने करवाया? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव ने जी जी करवाया। जी लड़ने की ताकत दिया यूपी वाले लोग को। जी जी हमारे बाप दादा तो बाहर से आए थे ना। ये तो नगर सेवक तो एक सपना था नगर सबका। सेवक भी लड़ते हैं, एमएलए भी लड़ते हैं, एमपी भी लड़ते हैं जी समाजवादी पार्टी से। ऐसा नहीं, एमपी भी लड़ते हैं, एमएलए भी लड़ते हैं, नगर सेवक भी लड़ते हैं। ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी, इन्होंने ताकत बढ़ाई है इधर, और लड़ाई इधर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं लड़ते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या मुद्दा है, क्या फैक्ट है आपका जनता के बीच में? मेरा मुद्दा क्या है? इधर नाले का, गटर का, रोड में खड्डे हो जाने का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे हम लगे ले। दूसरा एजुकेशन, जी जो जी बीएमसी स्कूलें हैं, कुछ 7वीं 6वीं तक है। 7वीं तक तो मैं भी बीएमसी में पढ़ा, जी तो जी 7वीं में पढ़ा, फिर 7वीं के बाद दूसरी स्कूल में जाओ, फिर उसके बाद कॉलेज में जाओ। ये बाजू में एक बीएमसी स्कूल है हमारी अच्छी जी बड़ी, तो हम लोग चाहते हैं कि वो स्कूल 7वीं से ना, हिंदी, मराठी, उर्दू, वो तीनों 10वीं हो जाए, ताकि बच्चा रनिंग में उधर से पढ़े। क्योंकि कोई आता है तो रहता है, तो उसकी रनिंग हो जाती है, जी जी फिर दूसरी चेंज करने में उसको दिक्कत होती है। जी वो रनिंग 10वीं तक करे, 10वीं के बाद वो कैपेबल हो जाता है, जी फिर वो कोई भी कॉलेज अपना सेलेक्ट कर सकता है। स्कूल के बाजू में एक बीएमसी हॉस्पिटल थी, वो अभी डेवलप हो रही है। जी जी उसमें डिलीवरी का था, वो ऊपर टूटा था तो इसमें आया था। और बाजू में बीएमसी गार्डन है। जी जो भी जीतता है, आजू बाजू की जगह कुछ बिल्डर लोग ने कैप्चर भी कर लिया है, जी तो जो भी जीतता है, आता है, सो साइनिंग करता है, उसके गार्डन को भूल जाता है, हॉस्पिटल को भूल जाता है, स्कूल को भूल जाता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी रहती है। हम जीत गए, घर पे बैठेंगे। जितने कैंडिडेट लोग हैं या जितने लोग, कोई फोन नहीं उठाता। मैं आपको बोला ना, ये लोग फेस्टिवल के जैसा यूज कर रहे हैं। मतलब लड़ना है, पैसा खर्चा करना है, हमारे पास लोग है, टीम है। मेरे पास जो टीम है ना, टीम जो लोग आते हैं ना, पैसे नहीं लेते, जी जी वो अपने दिल से आते हैं। आप समझे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी रहते हैं, वो पैसा नहीं लेते, दिल से रहते हैं। अब लेकिन आपके पास दो फैक्ट है, यादव का भी वोट है, मुस्लिम का भी यस वोट है। यस अब तो ये करना है कि आप वोट पड़वा पाते हैं किस तरीके से। देखो, इंशाल्लाह वोट होएगा। मेरे यादव भाई हमेशा साथ थे, जिस हमेशा तरीके साथ से हैं। यादव मुस्लिम यदि वाइड वोट दिया जाए, 30% वोट बहुत। होगा इन लोगों का, और 30 नहीं, 70% में तो कई 30 कैंडिडेट हैं। तो यादव मुस्लिम जोड़ेंगे, यादव और मुस्लिम जी जी 70% हो गए। वोट है यहाँ आपके वार्ड में। 32,000 मुस्लिम वोट है, जी 52,700 फुट वोट है। सिर्फ मुस्लिम वोट, सॉरी, मुस्लिम वोट, उत्तर भारतीय मुस्लिम वोट 20 से 22,000 है। जब उत्तर इस भारतीय तरीके से यदि मुस्लिम पूरा वोट कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, जीतती है ना समाजवादी, 2 से 3 ये बार तो जीती है समाजवादी। हाँ यहाँ ये इसके पहले ओबीसी हो गई थी, छोटी जाति थी, जी जी तो मैं जनरल में आता तो नहीं लड़ सकता था, तो मैं गोरेगांव से लड़ा था। कहीं ना बहुत कहीं अच्छा। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ अपना परचम लहराएगी जरूर। इंशाल्लाह, यहाँ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में परचम लहराएगी। पूरी मुंबई में, गोवंडी में, भिवंडी में, सब जगह एकदम धमाल चालू है समाजवादी का। आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे जाओगे ना, दूसरा यूपी है, जी जी दूसरा यूपी है अपना महाराष्ट्र, समझो चल रहा है, चल रहा है। और कुछ लोग, मेरे मराठी भाई लोग को भड़का के, हमारे बेचारे ठेले वाले गरीब लोग हैं जो, उनको मारते, मराठी बोलो। जी मेरे को भी मराठी आती है, ये सबको मुद्दा आती है। तो महाराष्ट्र में बहुत दिनों मारते। एक बेचारा बच्चा मराठी था, कुछ दोस्त लोग के साथ जा रहा था ट्रेन में, आपने सुने होंगे। जी वो जी मराठी होने के बाद भी उसको कुछ लोग ने मारे, तो उसके दोस्त लोग बोला मैं नहीं बोलूंगा,
मैं बोलूंगा हिंदुस्तान है, हिंदी बोलते हैं, उसको जबरदस्ती बोले, उसको डराए धमकाए, वो फांसी ले लिया, मालूम आपको? की मामला पता है, मामला हाईलाइट तो आज एक मराठी को ना बताना पड़ रहा है कि मैं मराठी हूँ, मतलब मैं हिंदुस्तानी, मैं बताऊं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? आप समझे नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं हिंदुस्तानी बोलूं, मैं महाराष्ट्र का बोलूं, मैं हिंदुस्तान में रहने वाला, मतलब क्या वीजा थोड़ी लगेगा जाने आने के? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तरीके से आपको लग रहा है कि देश भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है? बहुत ज्यादा। ये जब से बीजेपी बीजेपी सरकार आई में है ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहा ये जब से बीजेपी सरकार आई है ना 2014 के बाद से, ये कांग्रेस की नाकामी है। कांग्रेस खुद चाहती है कि बीजेपी चले, हमारा जो पुराना जो हमने डेवलप नहीं किया है ना, वो छुप जाए, बीजेपी के सर पे डालो। और बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान करो। सबसे बड़ा मसला आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान। जी जी कांग्रेस को मालूम है बीजेपी मुसलमान को मारेगी, गाली देगी, दूर करेगी, बराबर, ये सब करेगी। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद वोट ऑटोमेटिक मुसलमान किसको देंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को मुसलमानों के लिए, उत्तर भारतीय के लिए, किसानों के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ लड़ो और तुम्हारे से जो डरे बीजेपी से, वोट कांग्रेस को करे। जो राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि ये वोट चोरी करते हैं, आप इसे कहाँ तक सही मानते हैं? वो करते हैं, वोट चोरी करते हैं, ये 100% सही है। लेकिन ये जो राहुल गांधी बोल रहे वो सही बोल रहे, लेकिन मतलब कुछ हो रहा नहीं है उनकी बात में। मतलब वो जो और पार्टी है, उनको साथ में लेके नहीं चलना चाहते। वो सोच रहे हैं कि और पार्टी को लेके साथ में चलेंगे तो साथ में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है हिंदुस्तान की, कितनी, तो कहीं वो ना आगे निकल जाए। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी को गठबंधन में 62 सीट दे दिए ना, उनका कोई एमएलए ना नगर सेवक, बराबर ना चर्चित। एक को 25 सीट दे दिए, एक को 10 गठबंधन कर रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी को 5 देंगे, 10 देंगे, 15 देंगे, 20 सीट देंगे, ऐसा कर रहे थे। और देंगे ही नहीं। वो सोचे अगर 20 सीट लड़े तो 20 सीट जीत जाएगी, 30 सीट लड़े तो 30 सीट जीत जाएगी, तो मेयर ना बनाना ले अपना। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहीं दूसरे प्रदेश के लोग रहते हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारतीय सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, उस हिसाब से सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी आज की पार्टी थोड़ी है, बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत फेमस पार्टी है। और इधर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 92 से इतनी फर्म में पार्टी है। लेकिन कांग्रेस सोचती है यूपी के जैसा मेरा सुपड़ा साफ ना हो जाए महाराष्ट्र में, गुजरात में, इसलिए कभी गठबंधन नहीं करती। वो सीट जो बांटे ना, वो हारने के लिए बांटे। जो गठबंधन की वंचित बहुजन अघाड़ी, पब्लिक यूपी वाले छोड़ दो, महाराष्ट्रियन लोग से पूछो नाम सुने क्या, तो वो उन लोगों को 62 सीट दे दिए। हमारे गठबंधन को कुछ नहीं दिया। तो आसिम मैंने बोले ये अपन 150 सीट के ऊपर लड़ाई ले। हम आसिम भाई बोले सब सीट पर लड़ाएंगे, सब सीट पे अपने कार्यकर्ता को जिंदा करेंगे और सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे।